बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ज़्यादातर वक्त से पहले लोगों के बाल वाइट हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, गंजापन, डैंड्रफ, पतले होना बालों का एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन और जो हम फूड्स खाते हैं उसमें केमिकल्स का यूज़ ज़्यादा होना, केमिकल्स इवन के शैम्पूस जो हम लगाते हैं उनमें भी हार्मफुल केमिकल्स का होना या केमिकल्स की जो क्वांटिटी है उसका ज़्यादा होना, ये सारी रीजंस की वजह से हम हाँ, ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेशली बॉयज़ के लिए बनाई है क्योंकि बॉयज़ मुझसे शिकवा कर रहे थे कि मैम आपने गर्ल्स के लिए वीडियोस अपलोड करती हैं, कुछ हमारे लिए भी अपलोड करें। तो बॉयज़ आप लोगों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, तो और वीडियोस भी बनेगी आपसे रिलेटेड। तो यहाँ पे एक सीक्रेट मैं लेके आ रही हूँ जो कि सीक्रेट ऑयल है, और सीक्रेट ऑयल में कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल यूज़ होगा। जो कोकोनट ऑयल है वो उसकी बड़ी अफादियत है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इट प्रोवाइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स, मॉइस्चराइजिंग, मिनिमाइज द साइंस ऑफ एजिंग आल्सो। और इसमें यानी इतना ये अच्छा है कि मैं कोकोनट ऑयल जो है वो फेस में भी मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल। तो ये ऑर्गेनिक ऑयल है कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिक ऑयल ही मैंने यूज़ की रखा हुआ है फॉर द हेयर के लिए भी। लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। येस, इट इज़ बेटर देन एनी लोशन। कोई भी लोशन, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से सबसे बेस्ट है कि आप कोकोनट ऑयल को यूज़ करें। So yes, help to prevent the dry and flaky scalp and dandruff as well as split the ends and hair breakage और damage। ये सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो दूसरे नंबर में है आलमंड्स ऑयल, बादाम का तेल। जो बादाम है वो हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग करता है। बस इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ई। उसमें विटामिन ई की जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये बालों को सॉफ्टन भी करता है, स्ट्रेंथ भी देता है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छी और बेस्ट चीज़ है दैट इज़ द विटामिन B7। और इसके अंदर नेचुरल SPF 5 भी होता है, जो कि हमारे हेयर को और नेल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखेगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द सन डैमेज से। तो नेक्स्ट वन इज़ द कास्टर ऑयल। कास्टर ऑयल इज़ आल्सो रिच विद द फैटी एसिड। फैटी एसिड इस्तेमाल होता है हेयर को लॉन्ग करने के लिए, हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए। एवरेज ह्यूमन हेयर फॉलिकल जो है वो ग्रो करते हैं सेंटीमीटर। जब आप ये कास्टर ऑयल यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपकी मैजिकली वो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। और वो ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? 3 to 5 टाइम्स नॉर्मल रेट से। नॉर्मल रेट जितना फॉलिकल ग्रो करता है उससे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा। इसीलिए ये जब आप जाते हैं यानी सैलून्स में, तो वो कहते हैं कि आप ये ऑयल अपनी आईब्रोज पे भी लगाया करें, अपनी आई लैशेस भी लगाएं ताकि आपकी आई लैशेस जो है वो थिकर हों। तो इसकी काफ़ी अफादियत है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी माइक्रोबाइल भी है, इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर हैं। और इट इज़ वेरी यूज़फुल इन रिड्यूसिंग डैंड्रफ एंड अदर थिंग्स, जो प्रॉब्लम्स यानी गंजापन को भी ये ठीक करता है। तो इस वजह से कास्टर ऑयल भी इसमें शामिल होगा। तो कास्टर ऑयल फेस के लिए भी बेस्ट है, आपकी एक्नी को रिड्यूस कर देता है। जो कोकोनट ऑयल है ये भी फेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है वो अवॉइड करें, लेकिन कास्टर ऑयल लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल जो है इसके अंदर ओमेगा 3 एसिड है, जो कि मॉइस्चराइज करता है हेयर को, रिड्यूस द स्कैल्प इरिटेशंस, डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स को भी ख़त्म करता है। और ये इस वजह से, इस रीज़न की वजह से हेयर ग्रोथ फास्टर होता है। लास्ट में आता है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। सरसों के तेल में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो मेजर कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक, जो कि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शंस नहीं होते और हम इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो यही रीज़न है कि इन ऑयल्स को इस्तेमाल करके आप गंजापन
और आपके जो पतले हेयर हैं और आपके जो बाल गिरते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके ठीक हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इन ऑयल को डेली के बेस पे यूज़ करें, रेगुलरली यूज़ करें। और ये ऑयल जब आप अपने स्कैल्प पे लगाएं तो आफ्टर 30 मिनट्स आप वॉश कर लें। ज़रूरी नहीं कि सारा दिन लगाए रखें या आपको 2 या 3 घंटे इसको लगाना है। आप सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स लगा के हेयर वॉश कर लें, तो आप देखिएगा कि आप फ़र्क फ़ील करेंगे। यहाँ पे 5 के पाँचों ऑयल मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। हर ऑयल की क्वांटिटी इक्वल है। जितनी मकदार मैंने मस्टर्ड ऑयल, आलमंड्स ऑयल, कास्टर ऑयल एंड द सिंपल मेथड ये है कि आप एक कोई भी कंटेनर ले लें। अब इस कंटेनर में जितने भी ये ऑयल हैं, 5 ऑयल्स, इन सब को आपने मिक्स कर देना है। तो सबसे पहले मैं फ़र्स्ट ऑयल को ये मिक्स करने लगी हूँ। 5 ऑयल्स मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हुए हैं कि वो कौन कौन से हैं। इन सब ऑयल्स को आपने एक कंटेनर में मिक्स कर लें। सो हियर आई एम गोइंग टू मिक्स दिस ऑयल। मैंने ये ऑयल कहाँ से परचेज़ किए और किधर से लिए वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी आप लोगों को। सो लास्ट इज़ द मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ज़रा इस तरह दिखता है। सो डेट्स ऑल। इस सब को एक कंटेनर में मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपने एक बॉटल में इसको फिल कर देना। तो बॉटल में आप फिल करेंगे तो आप डेली इसको लगाने का मेथड ये है कि थोड़ा सा ये ऑयल लें, आपने बालों को लगाने के बजाय स्कैल्प में आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। स्कैल्प में लगा के आपने ऐसे थोड़ा सा मसाज कीजिएगा अपने हेड का, स्कैल्प का, एंड देन लीव इट फॉर द 30 मिनट्स। जब आप इसको 30 मिनट्स के लिए आप छोड़ देंगे और फिर उसके बाद आप शैम्पू के साथ यानी वॉश करें, तो यू विल सी द मैजिकली डिफरेंस इन योर हेयर। मोस्टली यहाँ से लेती हूँ ऑयल, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, लगे आप तो जो कि क्वांटिटी में इसलिए एक तरह की बॉटल्स में दूँगी। ये वाला कौन सा? और ये वाला यहाँ पे एक चिकन भी। ये आपने बताते जाना कि ये कौन सा वाला है और ये कितने का? ये नाली का? हाँ जी, कितने का? अच्छा ठीक है, ओके। टोटल कितना? बहुत शुक्रिया।